मुझे कोई एक ट्रिब्यूनल बताइए जो रिलीजन के आधार पे हो। जीएसटी ट्रिब्यूनल है, सबके लिए है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल सबके लिए, एनजीटी सबके लिए, एनसीडीआरसी सबके लिए, क्लैट एनक्लैट सबके लिए। कोई ट्रिब्यूनल किसी रिलीजन के लिए है क्या? तो फिर यह कैसे हो सकता है? रिलीजन के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सकता, और रिलीजन के आधार पे जमीन का डिस्प्यूट किसी ट्रिब्यूनल में चल ही नहीं सकता। आप बताइए सारे अधिवक्ता, है कोई? जमीन का मुकदमा तो वहीं चलेगा, पहले नीचे जाएगा, एसडीएम क्या जाएगा, फिर एडीएम क्या जाएगा, फिर एडीएम क्या जाएगा, अलग अलग डिपेंड करता है। आपके यहां महाराष्ट्र में क्या व्यवस्था मुझे नहीं पता। यूपी में तो सबसे पहले चकबंदी अधिकारी क्या जाएगा, फिर एसओसी क्या जाएगा, फिर डीडीसी क्या जाएगा, फिर वो हाईकोर्ट चकबंदी कमिश्नर क्या जाएगा, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे चलता है। लगभग इसी से मिलती जुलती व्यवस्था आपके यहां भी होगी। ट्रिब्यूनल में थोड़ी चल सकता है, बोर्ड में थोड़ी चल सकता है। तो ये वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है? ये दो काम कर रहा है। चूंकि इसका हेडक्वार्टर हमेशा स्टेट कैपिटल में होता है, तो स्टेट कैपिटल से 400-500 किलोमीटर के जो दूर लोग बैठे हैं, उनमें जो अमीर होते हैं उनको तो नोटिस भेजता है, परेशान करता है, एक्सटॉर्शन करता है। उनको बोलता है भाई एक काम करो, आ जाओ मुंबई। अब नागपुर यहां से कितना किलोमीटर होगा? 500-600 किलोमीटर होगा, 500 होगा, 800 है, ठीक है। अब 800 किलोमीटर सोचेगा यार नागपुर से मुंबई जाना आना जाना आना, एक काम करो 5-10 लाख रुपए देकर उसको निपटा लो। तो पहला काम वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन करता है। दूसरा वक्फ बोर्ड क्या काम कर रहा है? नोटिस भेज के कन्वर्जन कर रहा है। झाबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर दूर है, झाबुआ में वो नोटिस भेजता है आदिवासियों को। आदिवासियों ने कभी अपने लोकल थाना देखा नहीं, कभी उन्होंने लोकल तहसील नहीं देखी। आदिवासियों कोर्ट कचहरी में चक्कर ही नहीं होता, और नोटिस भेज के वो कह रहा है काम करो तुम्हारा पूरा गांव वक्फ प्रॉपर्टी है। बोले क्या करना है? बोले भोपाल आओ जवाब देने। उन्होंने कभी अपना झाबुआ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो देखा नहीं, वो भोपाल बेचारे कैसे पहुंचे? बोले फिर क्या करें? बोले कन्वर्ट हो जाओ तो बच जाएगा। भारत में इससे घटिया कानून हो सकता है क्या? और इसको बनाने वालों से घटिया सरकार कोई हो सकती है क्या? इसको बनाने वालों से घटिया प्रधानमंत्री कोई हो सकता है क्या? इसको बनाने वालों से घटिया कानून मंत्री, घटिया गृह मंत्री कोई हो सकता है क्या? लेकिन सब कुछ इसलिए चल रहा है, हम सारे लोग जानते हुए भी अपने तक अपनी जानकारी लेकर बैठे हुए उसको एक्सपेंड नहीं कर रहे, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे। एक तरफ एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक तरफ कन्वर्जन हो रहा है, अमीरों से एक्सटॉर्शन, गरीबों का कन्वर्जन, और कह रहे हैं ये हमारा आर्टिकल 25-26 का मुद्दा है, सीधे सीधे लैंड का मुद्दा है। और नतीजा क्या हुआ? इसने 10 लाख एकड़ जमीन कब्जा कर लिया। भारत दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और 50,000 एकड़ इसने आजादी के पहले कब्जा कर रखा था। लेकिन जो ज्यादा कब्जा हुआ है वो 1950 के बाद हुआ है, नेहरू वाले कानून से। नेहरू वाले कानून से केवल 2.5 लाख एकड़ कब्जा हुआ था, और जो ज्यादा कब्जा हुआ है वो 1995 नरसिम्हा राव वाले कानून से हुआ है। और उससे भी खतरनाक कब्जा शुरू हुआ 2013 में मनमोहन सिंह वाले कानून से। जो तेजी के साथ कब्जा होना शुरू हुआ है वो 2013 के बाद शुरू हुआ, जहां यह कर दिया कि जहां हाथ रखा वही तुम्हारी जमीन। पार्लियामेंट को बता दिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, 1,500 साल पुराने मंदिर को बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी, 3-3 हजार साल पुराने गांव को बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी। जितनी ऊसर जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी, जितनी बंजर जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी, जितना खेल का मैदान है वक्फ प्रॉपर्टी, नदियों की किनारे की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी, पहाड़ों की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी। और नहीं पेट भरा, हाईवे पे जा रहे थे, जहां खाली देखा 1-2 किलोमीटर तक सुनसान, एक वहां पे छोटा सा पत्थर रखा, बोले ये दरगाह वक्फ प्रॉपर्टी। और जा रहे थे, फिर एक छोटा सा पत्थर रखा, बोला ये कब्रिस्तान, ये भी वक्फ प्रॉपर्टी। और देखा और आगे कोई सुनसान 1 किलोमीटर तो कोई नहीं है, एक जो है छोटा सा वो बना दिया मजार, बोले ये भी वक्फ प्रॉपर्टी। इतना बड़ा भारत में खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। बुरा मत मानिएगा, आप सब हमारे भाई हैं,
आप सब भाई हैं। अगर आपके सामने मैं कड़वी बात नहीं कहूंगा तो मैं कहां कहूंगा। लेकिन हमारी ये कमी रही कि हम इतने दिन चैलेंज नहीं कर पाए, और चैलेंज भी कर पाए तो बता नहीं पाए सबको। इस पे जो सारा डिस्कशन हुआ है, जब हमारी पीआईएल पे सरकार को नोटिस हुआ उसके बाद ही पूरा डिस्कशन हुआ है, उसके पहले डिस्कशन हो ही नहीं रहा था। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड ने 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है, यानी 12 मालदीव बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर। सिंगापुर 1,80,000 एकड़, वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है 10 लाख एकड़, यानी 5 सिंगापुर बन जाएगा, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। बहरीन 1,90,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 5 बहरीन बन जाएगा। हांगकांग 2.5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 4 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3.5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 3 डेनमार्क बन जाएगा। मॉरिशस के पास 5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 2 मॉरिशस बन जाएगा। लग्जमबर्ग के पास 6 लाख एकड़, साइप्रस का एरिया 8 लाख एकड़, जॉर्जिया का एरिया 9 लाख एकड़। ऐसे दुनिया के 50 देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में एक घटिया कानून के कारण 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो गया। हम देखते रह गए, हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। चलो, जो हुआ सो नहीं हुआ, अब आगे से आवाज उठाना है कि नहीं? आवाज उठाने का तरीका मैंने आपको बताया। पति पत्नी मिलकर 10,000 लोगों को जोड़िए, अपने अपने नाम से फ्रेंड बनाइए। ना आपका नाम राम है तो 5,000 राम को जोड़िए, पत्नी का नाम गीता है तो वो 5,000 गीता को जोड़े, टोटल होगा 10,000। फेसबुक पे लिखना शुरू करिए, आपस में चर्चा करना शुरू करिए, जहां मौका मिलता है बोलना शुरू करिए।